देखिए ये आपका व्हील है और ये जो है सर्कुलर शेप में है और इस व्हील के ऊपर जो इसका रिम है, रिम के ऊपर जो है किसी भी पार्टिकल को लेकर के आप पॉइंट को लेकर के आपको सवाल पूछता रहता है आपको एग्जाम्स में। तो मान लीजिए ये व्हील है, इस पर कोई पार्टिकल पी है। मान लीजिए मैंने पार्टिकल बना दिया, ये देखिए एक पार्टिकल बना दिया यहाँ पे और ये यहाँ मार्क कर दिया हमने। तो अब ये आपको क्वेश्चन आएगा कि जो है कोई पार्टिकल पी है तो उससे रिलेटेड आपको एक्सीलरेशन पूछ देगा, नहीं तो उसका जो है कोऑर्डिनेट पूछ देगा। तो देखिए ये पार्टिकल पी है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये व्हील है। तो ये जैसे ये घूम रहा है, ये दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको कभी कभी काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो आपको पूछता है कि जब ये व्हील मोशन में है तो इस पर एनी पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताइए, वेलोसिटी बताइए, अलग अलग तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ देखेंगे जिस तरह से हमने देखा वीडियो में कि जो है हमारा सर्कुलर मोशन में जो है दो तरह के एक्सीलरेशन लगते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, उसी पर और क्यों लगते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में टेंजेंट के अलॉन्ग और एक्सिस के अलॉन्ग जो है फोर्सेस लगते हैं। तो जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से होगा तब देखिए क्या होता है। जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से होगा तब अलग केस आएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ते हैं पहले। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर in a central force inversely proportional to the nth power of the radius r. If the period of rotation of the particle is capital T, then what is the relation for the time period T and the radiation? Radius. तो इसमें जो क्लू है वो जरूर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए मान लीजिए आपके पास जो है ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल हम यहाँ पर लेकर आते हैं और ये देखिए सर्कल हमने खींच दिया और इस सर्कल में आपका जो ये सेंटर है, ठीक है, तो इसमें जो क्लू है कह रहे हैं कि जो पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मींस उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्पीड जो है क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जो पार्टिकल इसके ऊपर रोटेशन कर रहा है सर्किल के बाउंड्री पर, तो उसकी स्पीड जो है बदल नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सीलरेशन है क्योंकि एवरी मोमेंट द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज एक्सीलरेटिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड होने से क्या होगा कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इस पार्टिकल का, वो जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कौन सी, अलोंग द टेंजेंट। बट जो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है ये देखिए, पार्टिकल जो ये पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है वो लगेगा। ठीक है, और उसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से सेंट्रल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल फोर्स का कंडीशन दिया हुआ है कि सेंट्रल फोर्स F is directly proportional to 1 upon r to the power n। और यूं कहो कि F is inversely proportional to r to the power n। तो ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि हमारा सेंट्रल फोर्स है वो क्या है, r पर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r to the power n। ठीक, तो यदि है कि नहीं, तो अब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा k फॉर सम कांस्टेंट r to the power n। ठीक है कि नहीं,
ये हमारा फोर्स का रिलेशन हो गया फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेकिन हम जानते हैं क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स F is also given by mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या है कि हमारे दोनों रिलेशन को इक्वेट करेंगे तो वी गेट दैट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k अपॉन r टू द पावर n। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, तो ठीक है कि नहीं। इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे यहीं रहने देते हैं, पहले हम लोग एक और रिलेशन देखते हैं। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इन द टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा भाई? आपका जो ये सर्कल है इसका जो है टोटल जो है सर्कमफेरेंस कितना है? 2 पाई आर। इसका क्या सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, ठीक है ना। और टाइम लग रहा है कैपिटल टी 1 रोटेशन में, तो हमारा जो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड t is equal to total distance, that is circumference 2 pi r by the speed of the particle. From here we get the value of v. V is equal to 2 pi r upon t. This is equation number 3. Now substituting the values for v from equation 3 in this equation. So what we get? So we get that mv square upon r is equal to k upon r to the power n. Therefore m upon r into v square, that means 2 pi r upon t whole square is equal to k upon r to the power n. After simplification we get that 4 pi square r square m upon rt is equal to k upon r to the power n. So this gives that t यहाँ t स्क्वायर है, t स्क्वायर is equal to, this will go in this way, so r to the power n into r square upon r into 4 pi square m upon k. Now you can see that t, ये r एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू r टू द पावर n प्लस 1, राइट। सो ये है, बाकी हमारा जो रेस्ट क्या है? कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर m upon k. This is the constant. So we get t square is directly proportional to r to the power n plus 1. So we get that t square is directly proportional to r to the power n plus 1. ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है ना। That means this implies that t is directly proportional to r to the power n plus 1 upon 2. स्क्वायर रूट ले लेंगे, so that is t is directly proportional to r to the power n by 2 plus 1 by 2, whatever the relation. ये लिखिए या ये लिखिए, आप देख लीजिए कौन सा रिलेशन आपको दे रखा है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो है ये t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1 by 2 दिया हुआ है। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है इस प्रॉब्लम के लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए IIT जी मेंस में 2018 में आया हुआ है, आज से 7 इयर्स बैक। तो ये, और ये बात नहीं है कि फिर से नहीं आएगा, ऐसे प्रॉब्लम हर बार आते रहते हैं। और यहाँ पर क्लू ये है कि पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको नोट करना है। ये हमारी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। दिस मेक्स द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, और उसकी वजह से जो हमारे पास ओनली वन एक्सीलरेशन है, दैट इज द
लैंग्वेज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग, और उसका ही दिया हुआ है, हमें दूसरे फोर्स की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा स्पीड यूनिफॉर्म होने की वजह से। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो जो है लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चैनल हीरक कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दिस इज मैंडेटरी फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वेन एवर वी अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।